हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बने। कुछ रिसेंटली अभी न्यू चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो चेंज हुआ है। तो आज की इस वीडियो में इस बारे में बात करेंगे, प्लस हम बात करेंगे यहाँ पर कि एलिजिबिलिटी क्या रहती है, क्या प्रोसेस रहता है रिक्रूटमेंट का, सैलरी कितनी मिलती, इन हैंड कितनी मिलती सैलरी, और 8th पे कमीशन आने के बाद कितनी सैलरी मिलेगी आपको, इसके अलावा क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट रहती है। तो इसलिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए। सो दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अप्रोच करनी चाहिए जॉब, ताकि आपकी जॉब जल्दी लगे। तो जैसे कि मैंने बताया स्टार्टिंग में कि मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस तो समझाऊंगा ही समझाऊंगा, प्लस मैं आपको यहाँ पर जल्दी जॉब कैसे लगेगी इसके बारे में भी बताऊंगा। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको हर चीज अच्छे से क्लियर हो जाए, हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए। तो गाइस देखिए, यहाँ पर दो प्रोसेस हैं और दोनों प्रोसेस के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। फिर इसके बाद हम बात करेंगे रिक्रूटमेंट किस प्रोसेस के थ्रू होता है, फिर हम बात करेंगे जल्दी जॉब कैसे लगेगी, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो ओल्ड प्रोसेस रहा है अभी तक का रिक्रूटमेंट का। तो गाइस देखो, ओल्ड प्रोसेस में ये था कि अभी तक आप लोग 12th क्लास करते थे, किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट से करें, कॉमर्स से करें, फिर साइंस से करें। देन आप ग्रेजुएशन करते थे, ग्रेजुएशन हमारा 3 इयर्स का होता था। देन उसके बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी होती थी किसी भी स्ट्रीम में, चाहे आप कॉमर्स से करें, आर्ट साइंस किसी भी स्ट्रीम से करें, आप कोई दिक्कत नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, जिसमें पीजी में आपको मिनिमम 55% मार्क्स लाने जरूरी थे अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो, और रिजर्व कैटेगरी से तो 50% मार्क्स लाने जरूरी थे। अगर इससे कम है तो फिर आप आगे वाली जो ये वाला स्टेप है वो आप कर ही नहीं सकते। ना आप तो नेट दे पाएंगे, ना सेट दे पाएंगे, ना ही पीएचडी कर पाएंगे अगर इससे कम परसेंटेज है तो ये आपका कंपलसरी था परसेंटेज लाना। इसके बाद आपको नेट एग्जाम देना होता था, या फिर सेट देना होता था, या फिर पीएचडी देना होता था, मतलब पीएचडी करनी होती थी। तो यहाँ पर मैंने ऑब्लिक लगा रखा है, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर नेट जो है वो कंपलसरी नहीं है। अभी तक नेट मिनिमम एलिजिबिलिटी था, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले ही यूजीसी ने एक नई गाइडलाइंस इशू की थी जिसमें बोला गया था कि या तो आप नेट सेट क्वालिफाइड हो तो भी आप एलिजिबल हैं, अगर ये आप क्वालिफाइड नहीं है, केवल आपने पीजी प्लस पीएचडी कर रखी है तो भी आप एलिजिबल हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं गवर्नमेंट परमानेंट। तो यहाँ पर ये हमारा ओल्ड प्रोसेस था अभी तक का। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आप केवल पीएचडी करते हो, नेट सेट नहीं देते हो, मतलब पीजी पीजी के बाद डायरेक्ट पीएचडी कर लेते हो लेकिन नेट सेट नहीं दिया है, तो भी उस केस में आपको नेट सेट एग्जाम में अपीयर तो करना ही पड़ेगा। बिकॉज यूजीसी के नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है तो इस एडमिशन के लिए यूजीसी नेट को एक क्राइटेरिया बनाया गया, मतलब उसको एज एन एंट्रेंस एग्जाम देखा जा रहा है जिसके स्कोर को कंसिडर किया जाता है आपको पीएचडी में एडमिशन के लिए। और जनरली पीएचडी ज्यादातर केस में वही एक्सपीरियंस करते हैं जिनका जेआरएफ हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि नेट वाले नहीं करते, नेट वाले भी करते हैं, डेफिनेटली करते हैं, लेकिन जेआरएफ वाले कैंडिडेट ज्यादा पीएचडी इनरोल करते हैं क्योंकि उनको फेलोशिप मिलना स्टार्ट हो जाती है। तो इनडायरेक्ट वे में यूजीसी ने यही बोल दिया है कि अगर पीजी प्लस पीएचडी बोल दिया गया तो उस केस में भी नेट तो आपको देना ही पड़ेगा, एटलीस्ट एग्जाम में अपियर करना पड़ेगा, तभी आपका पीएचडी में एडमिशन होगा। तो ये था आपका ओल्ड प्रोसेस। और यहाँ पर जब आप इतना कुछ कर लेते हो तब आप केवल एलिजिबल बनते हो अप्लाई करने के लिए। अभी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, सिलेक्शन कैसे होगा, रिक्रूटमेंट क्या होगा, इसकी बात हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ कि अगर आपने इतना कर लिया तो आप एलिजिबल हो जाते हो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। ये था ओल्ड प्रोसेस। अब न्यू प्रोसेस के अकॉर्डिंग क्या चेंजेस किए हैं यूजीसी ने और अब आपको किन बातों को ध्यान रखना है समझ लेते हैं। आप स्टार्ट करते हो 12th क्लास, आर्ट्स कॉमर्स या साइंस किसी भी स्ट्रीम से। इसके बाद आप, अगर देखो अभी इस टाइम पर एट प्रेजेंट 4 ईयर का ग्रेजुएशन हो गया है, तो अगर आप आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी भी स्ट्रीम से, अब तो मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हो ग्रेजुएशन, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर यूजीसी ने नई गाइडलाइंस इशू करके ये बोला था कुछ टाइम पहले अभी कि 4 साल का अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो उस केस में आपको 1 ईयर पीजी करना पड़ेगा। 1 ईयर पीजी के बाद आप नेट सेट दे दो तो आप एलिजिबल हो जाओगे असिस्टेंट प्रोफेसर अप्लाई करने के लिए, मतलब गवर्नमेंट प्रोफेसर बनने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज और इन्होंने बोल दी कि आप पीजी ना करो, आप डायरेक्ट 4 ईयर ग्रेजुएशन के बाद आप डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हो। लेकिन इसके लिए यहाँ पर शर्त ये रखी गई है कि अगर आपने 4 ईयर का ग्रेजुएशन किया है विद मिनिमम 75% मार्क्स या उससे ज्यादा, आई रिपीट 75% मार्क्स या उससे ज्यादा, 4 साल का ग्रेजुएशन किया और आपने उसमें मिनिमम इतना स्कोर किया है, तो उस केस में आप डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं कि डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन आपको तभी मिलेगा जब आप यूजीसी नेट एग्जाम में अपीयर करेंगे, मतलब आपको नेट तो देना ही पड़ेगा। नेट एग्जाम में आपको अपीयर करना है, अगर आपका नेट हो जाता है तो इट मीन्स आप एलिजिबल हैं पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए। अगर आपका जेआरएफ हो जाता है तो इट मीन्स आप एलिजिबल हैं पीएचडी में एडमिशन के लिए। अगर आपका ओनली क्वालिफाइड फॉर पीएचडी आता है एडमिशन, मतलब जो आपका एग्जाम होता है, क्योंकि आप नेट जो है 3 कैटेगरी में रिजल्ट आता है,
तो आप किसी भी कैटेगरी में अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आप उस केस में पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। याद रखिए, सिर्फ एडमिशन के लिए होता है ये नेट एग्जाम। अगर आपने 75% मार्क्स वाले क्राइटेरिया के साथ आप पीएचडी करने जा रहे हो तो अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया, फिर जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया 4 ईयर ग्रेजुएशन के बाद, इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रोफेसर बन जाओगे, आप एलिजिबल नहीं माने जाओगे। नेट सिर्फ और सिर्फ पीएचडी में एडमिशन के लिए होगा अगर आपने 4 ईयर का ग्रेजुएशन किया है तो। आई होप मैं आपको क्लियर कर पा रहा हूँ। मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि 4 साल का ग्रेजुएशन कर किया आपने और आपके 75% मार्क्स या उससे ज्यादा आपने स्कोर कर लिया, तो उस केस में आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप डायरेक्ट पीएचडी कर लो और आप प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाओगे, या फिर अगर आपको पीएचडी नहीं करनी तो आप 1 साल का पीजी कर लो और नेट निकाल लो, तो भी आप एलिजिबल हो जाओगे यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर में अप्लाई करने के लिए। क्लियर होगी चीजें। लेकिन अगर 4 ईयर का ग्रेजुएशन किया और आपने नेट निकाल लिया, नेट एग्जाम आपको देना पड़ेगा क्योंकि पीएचडी में एडमिशन लेना है, नेट आपने निकाल लिया और फिर आपने आगे पीएचडी नहीं करी, सिर्फ आपने नेट निकाला या सिर्फ आपने जेआरएफ निकाला, तो आप एलिजिबल नहीं है प्रोफेसर बनने के लिए। बिकॉज 4 साल का ग्रेजुएशन के बाद अगर आप नेट कर लेते हो तो इसका मतलब है कि आप प्रोफेसर नहीं बन सकते जब तक कि आप या तो पीजी नहीं कर लेते या जब तक कि आप पीएचडी नहीं कर लेते। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ओल्ड प्रोसेस में था वही सेम चीज आपको लेके आ गया ये, कि पीजी के बाद या तो नेट दे दो या पीजी प्लस पीएचडी कर लो। तो वही सेम चीज हो गई ना, कि या तो पीजी प्लस नेट कर लो या फिर आप पीएचडी कर लो, और पीएचडी करोगे तो आपको नेट देना ही पड़ेगा। तो मतलब कहने का मतलब है घुमा फिरा के आपको वहीं पे लेकर के आ गए जहां से इन्होंने स्टार्ट किया था। लेकिन न्यू प्रोसेस में एक चीज का एडवांटेज ये मिला है कैंडिडेट्स को, कि अभी तक क्या होता था ओल्ड प्रोसेस में कि आपको पीजी अगर आपने किया है जिस सब्जेक्ट में, सपोज करो आपने पीजी किया है कॉमर्स में या मैनेजमेंट में, तो आपको उसी सब्जेक्ट में देना होता था नेट एग्जाम। लेकिन अब ये जो कंपल्सन है ये खत्म कर दिया गया है। आप 4 साल का अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप नेट किसी भी सब्जेक्ट में दे सकते हो। नेट का जो एग्जाम है यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो 85 सब्जेक्ट में कंडक्ट होता है। आप किसी भी सब्जेक्ट में नेट दे सकते हो, जिस भी सब्जेक्ट में आप पास करेंगे नेट क्वालिफाई करेंगे, लेकिन उसी सब्जेक्ट में आपको फिर पीएचडी करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आपने एमए किया पॉलिटिकल साइंस से और आपने नेट पास किया कॉमर्स से आपने नेट पास कर लिया और आपको पीएचडी करनी पॉलिटिकल साइंस में, ये नहीं होगा। अगर आपने नेट किया है कॉमर्स सब्जेक्ट में तो उस केस में फिर आपको कॉमर्स में ही पीएचडी करनी पड़ेगी। तो ये एक एडवांटेज हम कह सकते हैं न्यू प्रोसेस में, कि यहाँ पर अब जो है ये एडवांटेज दे दिया गया कि 4 साल का ग्रेजुएशन करने के बाद आप किसी भी सब्जेक्ट में नेट एग्जाम दे सकते हो। आपको उसके बाद पीएचडी करनी है और पीएचडी करने के बाद जिस सब्जेक्ट में आपने नेट दिया था, जिस सब्जेक्ट में आपने पीएचडी करी है, उसी सब्जेक्ट में आप प्रोफेसर बनेंगे। अब ये 4 साल का ग्रेजुएशन आपने किस सब्जेक्ट में किया है, 12th किस सब्जेक्ट से किया, ये मैटर नहीं करेगा। अब जो आपने पीएचडी करी उसी सब्जेक्ट में आप प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया ये प्रोसेस था आपका एलिजिबिलिटी का, कि यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाते हो। जब आप इतना कुछ कर लेते हो तो अब आप एलिजिबल हो जाते हो। अब हम बात करेंगे कि रिक्रूटमेंट कैसे होता है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है। तो गैस देखिए, रिक्रूटमेंट की अगर हम बात करें तो रिक्रूटमेंट जो है 3 जगह पर होता है इंडिया में। गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट कॉलेज एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है। तो पहले हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेज गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की, बिकॉज जनरली 90% सब बच्चे जो हैं, मतलब 90 के 100% स्टूडेंट्स जो हैं इसीलिए अपेयर करते हैं कि हमें गवर्नमेंट पोस्ट मिल जाए कैसे भी करके। तो हम इसमें बात कर लेते हैं कि रिक्रूटमेंट कैसे होता है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि सिलेक्शन कैसे जल्दी होगा, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए, वो हम नेक्स्ट स्लाइड पे बात करेंगे। तो अभी हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में कैसे रिक्रूटमेंट होता है। तो वैसे देखिए, जितने भी स्टेट यानी कि जितने भी राज्यों में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो स्टेट गवर्नमेंट चला रही है, यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट होता है। इनको बोलते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम। जैसे अभी यूपीपीएससी का जो एग्जाम है वो शेड्यूल्ड है 31 मार्च को एग्जाम शेड्यूल 31 मई को एग्जाम शेड्यूल्ड है। 31 मई को प्री एग्जाम होगा, फिर उसके बाद जो है मेंस एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो ये प्रोसेस रहता है। यानी पीएससी एग्जाम में आपका मैंने क्या बताया कि तो प्री एग्जाम लिया जाएगा, फिर मेंस एग्जाम होता है, फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है। ये तीनों स्टेजेस आप जब क्लियर कर लेते हो तब आपका इंटरव्यू मतलब होने के बाद फिर आपका मेंस इंटरव्यू के बेसिस पे जो है आपका मेरिट लिस्ट बनती है, देन आपका सिलेक्शन हो जाता है स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में। गाइस, इससे पहले मैं आगे बढ़े मैं बता दूं कि अभी जो यूपीपीएससी में यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से की तरफ से जो एग्जाम होने वाला है 31 मई को, तो इसके लिए हमने कॉमर्स सब्जेक्ट का, केवल स्पेसिफिकली कॉमर्स सब्जेक्ट का एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज आप सभी को अवेलेबल करवा दिए हैं। प्री प्लस मेंस हम दोनों की तैयारी करवा रहे हैं इसमें, प्लस हम इंटरव्यू के लिए भी गाइडेंस देंगे आपको अगर आपका मेंस क्लियर हो जाता है तो आप इसमें इनरोल करके जो अपनी प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं ऑल 10 यूनिट्स के।
मॉक टेस्ट मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, कंप्लीट कंटेंट आपको बायलिंगुअल मिल जाए तो लैंग्वेज की कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो, चाहो तो प्रिंट आउट निकाल सकते हो, या आपकी चॉइस रहती है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस कॉमर्स सब्जेक्ट में इनरोल करने के लिए तो आप इनरोल कर सकते हैं। इसके लिए गाइस आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दिया है। तो वैसे चलो अब लौट के आते हैं अपने प्रोसेस पे। तो वैसे देखिए, जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो एग्जाम है पीएससी वानी, पहले रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद फिर आपका सिलेक्शन होगा मेरिट लिस्ट के बेसिस पे। अगर हम बात करें गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की, जिसमें आपकी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, सभी की बात कर रहे हैं, सभी जगह यही होता है कि जनरली सभी जगह एपीआई स्कोर देखा जाता है। एपीआई स्कोर क्या होता है? ये होता है एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर। अब इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है जिसमें आपको ग्रेजुएशन के बेस पे, पोस्ट ग्रेजुएशन के बेस पे नेट जारी कर रखा है नहीं कर रखा है, इसके अलावा पीएचडी कर रखी है नहीं कर रखी है, रिसर्च पेपर लिख रखे हैं नहीं लिख रखे हैं, आपको कितना एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, कहीं से आपको अवार्ड मिला है नहीं मिला है, इन सभी चीज़ों के बेसिस पे आपको पॉइंट दिए जाते हैं। वो आपका एपीआई बनता है उसके बेसिस पे। अगर आपके पॉइंट अच्छे खासे बनते हैं तो आपको इंटरव्यू की कॉल आती है, देन आपको इंटरव्यू में जाना पड़ता है, आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होता है और आपका सिलेक्शन हो जाता है। मतलब यहाँ पर कोई रिटर्न एग्जाम नहीं है। यूनिवर्सिटीज में गवर्नमेंट परमानेंट पोस्ट मिलेगी केवल इंटरव्यू के बेसिस पे। लेकिन याद रखिए, इंटरव्यू तभी पॉसिबल होगा जब आपका एपीआई स्कोर अच्छा होगा। आपका एपीआई स्कोर अच्छा नहीं है तो फिर इंटरव्यू तक आप पहुंच ही नहीं पाओगे। अब अगर आपको एपीआई के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि एपीआई कैसे होता है, कैसे बनाया जाता है, तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी अलग से वीडियो ऑलरेडी बना दी है, तो मैं बार बार यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगा। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि क्या होता है, कैसे इसमें मार्क्स दिए जाते हैं, तो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को जरूर देखें, जिससे आपको और डिटेल में पता चलेगा कि एपीआई स्कोर किस बेसिस पर और कैसे कैसे मार्क्स आपको दिए जाते हैं। अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेज एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की, तो जनरली यहाँ पर इंटरव्यू और डेमो ही होता है। कुछ ही प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में मैंने देखा कि वहाँ पर रिटर्न एग्जाम भी लिया जा सकता है, मतलब रिटर्न एग्जाम करवाया जा सकता है, जिसका रिजल्ट उसी दिन आपको दे दिया जाता है कि हाँ पास हुए या फेल हुए। इसके बाद आपका इंटरव्यू डेमो होता है। यहाँ पर एग्जाम के चांसेस बहुत कम होते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज प्राइवेट कॉलेजेस में एग्जाम के चांसेस कम होते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं होते हैं, होते हैं, हो सकता है एग्जाम ले लिया जाए, लेकिन 90% केस में ऐसा ही होता है कि डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, डायरेक्ट डेमो होगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बस प्रॉब्लम ये होती है गवर्नमेंट कॉलेज प्राइवेट यूनिवर्सिटी, मतलब प्राइवेट कॉलेज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, कि इनकी जो सैलरी है वो इनके कंपैरिजन में काफी कम होती है। मतलब 50% मान के चलो कि अगर यहाँ पर सैलरी 1 लाख के आसपास है तो यहाँ पर 50,000 या उससे कम ही सैलरी आपको मिलती है। और गाइस देखो, प्राइवेट कॉलेज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में ये भी डिपेंड करता है कि वो है कहाँ पर और कौन सी मतलब यूनिवर्सिटी है। जैसे एमटीएफ, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, यहाँ पर अच्छा खासा अमाउंट मिलता है, मतलब 80-90 हज़ार 1 लाख के आसपास भी आपको अमाउंट मिल सकता है, या इनफैक्ट इससे भी ज्यादा कई बार सैलरी आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर हम बात करें किसी ऐसे प्राइवेट कॉलेज की जो किसी कस्बे में, छोटे से शहर में, छोटे से किसी कस्बे में है, तो उस केस में सैलरी काफी कम हो सकती है। 10-15 हज़ार 20 हज़ार इस तरीके से सैलरी भी देखने को मिल सकती है। तो ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस है तीनों जगह पर। आई होप मैंने आपको तीनों चीजें क्लियर कर दी हैं। अब गाइस देखो, मैं बता देता हूँ आपको कि क्या करना पड़ेगा जिससे आपकी जॉब जल्दी लग जाएगी। जल्दी जॉब कैसे मिलेगी? तो गाइस देखिए, दो चीजें जो कि आपको समझनी है। नेट एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद या फिर पीएचडी आपकी हो गई है उसके बाद, सबसे पहली चीज जो आपको करनी है कि आपको ट्राई बहुत अच्छे से करना है, दबा के ट्राई करना है। अब लोग क्या करते हो कि एक बार नेट तो क्वालिफाई कर लिया लेकिन ट्राई नहीं कर रहे हो, मतलब अप्लाई नहीं कर रहे हो। आपको अप्लाई तो खुद करना पड़ेगा ना। अब यहाँ पर आप बोलोगे सर हमें पता नहीं चल पाता है, तो मैं तभी मैं कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखा करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो अपडेट नहीं मिलेंगे। मैं अपने चैनल पे कोशिश करता हूँ कि रिक्रूटमेंट के नोटिस जो आते हैं उसके बारे में बता सकूँ, आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। तो अप्लाई करो। घर पे आपको कोई जॉब देने नहीं आएगा, इस बात को लिख लो कहीं साइड में कि भाई घर पे हमें कोई जॉब देने नहीं आने वाला, हमें खुद अप्लाई करना पड़ेगा, हमें खुद ट्राई करना पड़ेगा। सबसे पहली बात ये चीज आपको समझ लेनी कि आपको खुद ट्राई करना ही पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज जो कि आपको करनी है वो ये कि जितना जल्दी हो सके उतना अपना करियर स्टार्ट करने की जल्दबाजी आपके अंदर होनी चाहिए कि एक बार नेट हो गया, अब मुझे विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर कहीं पर मुझे सेट हो जाना है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो। अब गवर्नमेंट जो कॉलेजेस, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होती हैं, यहाँ पर रिक्रूटमेंट थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लाखों में फॉर्म भर दिए जाते हैं। लेकिन प्राइवेट कॉलेज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में इतना कंपटीशन नहीं है, या इनफैक्ट आप कह सकते हो कि बहुत कम कंपटीशन है। तो सबसे पहला होना चाहिए कि जल्दी करियर अगर आपको अपना स्टार्ट करना है, करियर तभी बनेगा जब आप जल्दी स्टार्ट करोगे। तो सबसे अच्छा रास्ता है एकेडमिक्स में जाने का कि प्राइवेट कॉलेज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में ट्राई करो। जितना जल्दी हो सकेगा आपको आप जितना जल्दी हो सकेगा आपको जॉब लगेगी। जब एक बार जॉब लग जाती है आपके नेटवर्क बनते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिंदगी भर आप प्राइवेट कॉलेज में ही पढ़ाते रहोगे 10-20 हज़ार में ही।
आपके नेटवर्क बनते हैं, आप अलग अलग टीचर्स को जानते हैं, आप अलग अलग प्रोफेसर से मिलते हैं। आप सबसे अच्छी बात होती है कि आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड होती हैं। आप जो पढ़ाते हो सब्जेक्ट वहाँ पर, उस पे आपकी कमांड होती है, और ये कम्युनिकेशन स्किल्स एंड सब्जेक्ट कमांड आपकी हेल्प करता है गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में रिक्रूटमेंट लेने में। तो ये चीज़ आपको एडवांटेज देती है। तो मैं तभी मैं कह रहा हूँ कि जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे अपना करियर, उतना ही ज़्यादा फायदा होगा, मतलब उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि फ्यूचर में आपका यहाँ पे या फिर यहाँ पर हो जाएगा। इसके अलावा एक तो ये रास्ता भी है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट कॉलेजेस में गेस्ट फैकल्टी के तौर पे वैकेंसीज आती हैं, कई बार कॉन्ट्रैक्ट पे निकलती हैं वैकेंसीज। इनमें ट्राई ट्राई करो। इस पे भी जो है कंपटीशन बहुत कम होता है, कंपटीशन बहुत कम होता है और सिलेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए जहाँ भी गेस्ट फैकल्टी की निकले जॉब या कॉन्ट्रेक्चुअल पे निकले किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटीज में, आप ट्राई करो कि आपका हो जाए। कि एक बार आपका करियर स्टार्ट हो गया, उसके बाद आपके जब एक बार आपके पर लग जाते हैं ना, तो आप उड़ना खुद सीख लेते हो। तो पर लगने वाली बात है कि जितना जल्दी पर लगेंगे उतना बेस्ट रहेगा आपके अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए। आई होप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि मैं आपको क्या क्या समझाना चाह रहा हूँ। इसके अलावा गाइस देखो, अगर नेट क्वालिफाई कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, ट्राई करो। नेट क्वालिफाई नहीं किया है तो हम भी आपको अपने प्लेटफॉर्म पर एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवाते हैं। हम आपको यूजीसी नेट पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। अभी नेट क्वालिफाई हो गया है तो आप जेआरएफ के लिए एटलीस्ट ट्राई करो, बिकॉज जेआरएफ के बाद ज़्यादा चांसेस होते हैं पीएचडी में एडमिशन की भी, फेलोशिप मिलती है, प्लस जॉब रिक्रूटमेंट में भी आपको प्रेफरेंस दी जाती है। तो ट्राई करो कि जेआरएफ हो जाए, अगर आपकी एज लिमिट है तो। कंप्लीट कंटेंट आपको बायलिंगुअल फॉर्मेट में मिलता है, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब गाइस करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर हैं तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दिया है। तो शेयर करना है इस वीडियो को सभी के साथ जो भी यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स हैं या फिर आप ट्राई कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए, तो उनके साथ आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें। इसके अलावा मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट देता रहता हूँ यूजीसी से रिलेटेड या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब से रिलेटेड, तो इसलिए भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, ताकि जब भी कोई जॉब अपडेट निकल के आए तो मैं आपको उसकी अपडेट मिलते रहे टाइम टू टाइम। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू।